फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, उस पर टीडीएस के क्या रूल्स है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को या तो वो सैलरी पे करती है, या फिर वो जो भी वर्किंग कैपिटल होता है उस पर इंटरेस्ट पे करती है, या फिर कमीशन पे करती है, या फिर फॉर एग्जांपल बोनस पे करती है। कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे कर सकती है। अब सैलरी के लिए रूल्स है कि सिर्फ कितनी सैलरी तक पे कर सकती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194T की। सेक्शन 194T क्या कहता है? सेक्शन 194T कहता है कि सर अगर पार्टनरशिप फर्म अपने किसी भी पार्टनर को या तो कोई सैलरी दे रही है, या कोई रेम्यूनरेशन पे कर रही है, या कोई बोनस दे रही है, या फिर कोई भी कमीशन पे कर रही है, और वो वैल्यू पूरे साल 20,000 रुपीज से ज्यादा हो रहा है, तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। ये सिंपल फॉर्मूला है। आप जो कुछ भी पे कर रहे हो, चाहे इंटरेस्ट पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपसे क्या है पूरे साल तो हमने कुछ भी पे नहीं किया है, लेकिन अब लास्ट मंथ चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का और हम अब पे करना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं सर? पे करना चाहते हैं, या फिर अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो टीडीएस का क्या रूल्स है? टीडीएस डिडक्ट करने का रूल्स है या तो आप पे करो या फिर अपने बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करो, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर अब अगर आप इस बुक्स को अभी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अब आपको क्या करना होगा सर? 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जितनी भी वैल्यू है, चाहे आप 1 लाख 5 लाख जो भी है, 20,000 रुपीज से ज्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सिंपल लॉजिक है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहां पर नहीं आ रहा है कि सर उसकी सैलरी कितनी होगी, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, सर उसका इंटरेस्ट, वो डिपेंड करता है कि सर आप कितना पे कर रहे हो। अब इनकम टैक्स के अंदर क्या सर रूल्स है, वो कितना एलिजिबल है, यानी कि डिसअलाउ तो नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। तो यहां पर आपको सिंपल सेक्शन 194T की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपीज से रेम्यूनरेशन या कोई भी चीज अगर आप किसी भी पार्टनर्स को दे रहे हो तो 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ये सिंपल रूल्स है, इस पर आपको एप्लीकेबल होना है। क्लियर? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने वाला है कि किसी भी पार्टनर्स को सैलरी किस तरह से दी जाती है और उसके लिए क्या रूल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।